आज हम डिस्कस करेंगे थोरासिंथेसिस के बारे में। थोरासिंथेसिस क्या है, ये क्यों किया जाता है और इसमें कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे थोरासिंथेसिस क्या है। ये एक प्रोसीजर है जिसमें कि प्लूरल कैविटी में जो फ्लूइड कलेक्ट होता है एक्सेस अमाउंट में, उसको रिमूव किया जाता है, ड्रेन किया जाता है। इस प्रोसीजर में निडल और कैथेटर का यूज़ किया जाता है, जो कि इंटरकॉस्टल स्पेस से जिसको इंसर्ट करके जो प्लूरल कैविटी में फ्लूइड होता है उसको रिमूव किया जाता है। ये क्विक प्रोसीजर होता है, इसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है और पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखकर देखा जाता है कि उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। तो हम देखेंगे कि प्लूरल कैविटी में जो फ्लूइड कलेक्ट होता है वो कहाँ होता है। इस डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं कि इसमें एक आपको ब्लू लाइन दिख रही है, इसको हम प्लूरा बोलते हैं। लंग्स के चारों तरफ ये प्लूरा पाया जाता है और ये लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। इसमें 2 लेयर्स होती हैं, जो इंटरनल लेयर है उसको विसरल लेयर और जो आउटर लेयर है उसको हम पैराइटल लेयर कहते हैं। इसके बीच में जो स्पेस होता है इसको हम प्लूरल कैविटी कहते हैं। प्लूरल कैविटी, इसके बीच में नॉर्मली 10 से 20 ml तक प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, लेकिन इससे ज़्यादा अमाउंट में अगर इसमें फ्लूइड कलेक्ट हो जाए, वो किसी इंजरी के कारण हो सकता है, किसी डिसीज़ के कारण हो सकता है, तो उस कंडीशन में इसमें निडल और कैथेटर के थ्रू इस एक्स्ट्रा फ्लूइड को रिमूव किया जाता है, जिसको हम थोरासिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जो थोरासिंथेसिस है वो यानी जो फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है प्लूरल कैविटी में, वो किन कारणों से हो सकता है। हार्ट फेलियर में हो सकता है, निमोनिया में हो सकता है, कैंसर में हो सकता है, लिवर डिसीज़, किडनी डिसीज़ में हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, टीबी और ऑटो इम्यून डिसीज़ में प्लूरल कैविटी में फ्लूइड कलेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये प्रोसीजर क्यों किया जाता है। इसके 2 पर्पस हो सकते हैं, एक तो डायग्नोसिस पर्पस और दूसरा ट्रीटमेंट के लिए। अब हम देखेंगे डायग्नोसिस पर्पस में, जो डायग्नोस्टिक पर्पस है इसमें फ्लूइड रिमूव किया जाता है कुछ अमाउंट में और इसको लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजा जाता है, जिससे ये पता किया जाता है कि इसमें किस तरीके का जर्म्स प्रेजेंट हैं जो इन्फेक्शन पैदा कर रहे हैं, और इसके से जो इफेक्टिव मेडिसिन के थ्रू इसको ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट यानी हमने अभी पढ़ा कि जो प्लूरल फ्लूइड अपने एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो पेशेंट में ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी और पेन हो सकता है। तो ये एक्सेस अमाउंट में जो फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है उसको रिमूव करने के लिए, यानी हम पेशेंट को कंफर्ट देने के लिए भी थोरासिंथेसिस का प्रोसीजर किया जाता है। ये जो थोरासिंथेसिस का जो प्रोसीजर किया जाता है इसमें एट ए टाइम 1000 ml से ज़्यादा फ्लूइड को नहीं निकालना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा फ्लूइड निकाला जाता है तो पेशेंट में हाइपोक्सिया, हेडेक इसके ये होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये प्रोसीजर कैसे किया जाता है। थोरासिंथेसिस का जो प्रोसीजर है इसमें पेशेंट को सिटिंग अपवर्ड पोजीशन दी जाती है, जिससे पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में रहता है और टेबल के ऊपर उसका हेड डाउन किया जाता है। साथ में जो उसके हैंड्स होते हैं उनको शोल्डर के लेवल से तक रखा जाता है। इसमें प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले जो पर्टिकुलर एरिया है उसको क्लीनिंग की जाती है और एक जहाँ निडल पंचर करना है उसका एक स्पॉट डिसाइड किया जाता है। जो निडल इंसर्ट की जाती है वो 5th और 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में की जाती है। इंटरकॉस्टल स्पेस यानी 2 रिब्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको हम इंटरकॉस्टल स्पेस कहते हैं। इसमें मीडिया क्लैविकुलर लाइन होती है। इस आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन बनाई गई है जो कि क्लैविकल बोन के मिड लाइन से स्टार्ट करते हैं, मिड लाइन से खींची जाती है। तो ये मीडिया
क्लैविकुलर जो लाइन है, इस लाइन से के एंटीरियर एक्सिला लाइन की तरफ जो निडल को इंसर्ट किया जाता है, और इसमें जो निडल है वो रिब के मार्जिन लाइन पर, यानी उसके अपवर्ड में मार्जिन लाइन पे निडल को इंसर्ट किया जाता है, क्योंकि जो कोस्टल ग्रूव है, ये आप देखेंगे इसका जो मिड लाइन है, इस कोस्टल ग्रूव से वेन्स, आर्टरीज और नर्व्स यहाँ से पास होती हैं। इसीलिए ये हमेशा जो निडल पंचर की जाती है, स्किन में इंसर्ट की जाती है, वो रिब के अपसाइड मार्जिन से की जाती है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, यहाँ पे पेशेंट को सिटिंग अप राइट पोजीशन दिया गया है। इसमें एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट किया गया है जहाँ से कि निडल को पंचर करना है। इस एरिया को क्लीन किया जाता है, उसके बाद निडल इंसर्ट करके कैथेटर के थ्रू जो एक्स्ट्रा अमाउंट में फ्लूइड होता है उसको ड्रेन किया जाता है। अगर ये प्रोसीजर एक बार होना है, रिमूव करने के बाद, ड्रेन होने के बाद उस एरिया को कर दिया जाता है और ड्रेसिंग करके बंद कर दिया जाता है। और नेक्स्ट अगर ये प्रोसीजर रिपीट होना है, तो कैथेटर को सिक्योर करके छोड़ दिया जाता है, बंद किया जाता है उसको, जिससे कि एयर इसमें इंसर्ट ना हो सके। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस प्रोसीजर में कुछ साइड इफेक्ट रिस्क फैक्टर्स भी हैं जो कि पेशेंट को प्रॉब्लम कर सकते हैं। फर्स्ट है जो पेन, ड्यूरिंग प्रोसीजर पेन हो सकता है। पेन को रिमूव करने के लिए एरिया को क्लीन करके वहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक मेडिसिन दी जाती है, इंजेक्ट की जाती है, जिससे कि थोड़ा पेन पेशेंट को होता है। नेक्स्ट है ब्लीडिंग। जब निडल को इंसर्ट किया जाता है तो ब्लड वेसल में जो पंचर होता है, इसकी वजह से कभी कभी कुछ रेयर ब्लीडिंग होती है जो कि ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन अगर ब्लीडिंग लंग्स के अराउंड प्रेजेंट होती है तो इस प्रोसीजर को बंद करके चेस्ट ट्यूब के द्वारा जो ब्लड कलेक्ट है उसको रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट है लंग कोलैप्स लंग। जब निडल को इंसर्ट किया जाता है, प्लेस किया जाता है, तो कभी कभी एक्सीडेंटली वो लंग्स को पंचर कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो निडल को तुरंत आउट करना चाहिए और उस पर्टिकुलर एरिया जहाँ से निडल हमने इंसर्ट किया है उसको सील कर देना चाहिए। फिर चेस्ट ट्यूब के द्वारा जो ब्लड कलेक्ट हुआ है या एयर इंसर्ट हुई थी उसको रिमूव किया जाता है। तो आज हमने देखा थोरासिंथेसिस क्या है, ये प्रोसीजर क्यों किया जाता है। तो थोरासिंथेसिस क्या है? ये एक प्रोसीजर है जिसमें कि प्लूरल कैविटी में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड कलेक्ट होता है उसको रिमूव किया जाता है। इसमें एक निडल और कैथेटर का यूज़ किया जाता है। निडल को 4th और 5th इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में रिब्स के मार्जिन लाइन के ऊपर इंसर्ट किया जाता है। उसके जो रिब्स के नीचे बॉटम की तरफ नहीं इंसर्ट किया जाता, क्योंकि वहाँ से आर्टरी, वेन और नर्व सप्लाई होती हैं। नेक्स्ट इसके दो पर्पस होते हैं, एक तो डायग्नोस्टिक पर्पस होता है और ट्रीटमेंट के पर्पस से किया जाता है। डायग्नोस्टिक पर्पस में इसमें कि फ्लूइड निकाल के लेबोरेटरी टेस्ट किया जाता है और किस टाइप का इन्फेक्शन है ये पता किया जाता है, मलिग्नेंट है या बिनाइन है, उस जिसके हिसाब से कि इफेक्टिव ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जा सके। नेक्स्ट होता है ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट यानी पेशेंट को उस समय जो सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, पेन होता है, तो उससे उसको दूर करने के लिए जो एक्सेस अमाउंट में प्लूरल कैविटी में जो फ्लूइड कलेक्ट होता है उसको रिमूव किया जाता है। इस प्रोसीजर के बाद हाफ से 1 आवर के बीच में पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्कम्फर्ट नहीं है, तो पेशेंट को डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है।